अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मायो चिकन वेजिटेबल पकोड़ा। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी ये मैं पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं बनाने जा रही हूँ बग़ैर बेसन के। जी हाँ, ये विदाउट बेसन के मैं बनाऊँगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये तैयार होंगे। आप देख सकते हैं जी, अंदर से मैंने इसको तोड़ा है और अंदर से ये देखिए जी, अंदर तक ये पका हुआ है। और जो चिकन मैंने इसके अंदर ऐड किया, ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से इसका चिकन, और जूसी कितने हैं ये अंदर से। और आप यकीन जानिए, इसका जो टेस्ट है ना, बड़ा ही डिफरेंट टेस्ट आएगा आपको और बहुत ही मज़े का लगेगा जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो इसके लिए रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार मायो चिकन पकोड़ा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है जी 100 ग्राम बोनलेस चिकन को मैंने लंबाई शेप में छोटा छोटा कट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको क्यूब शेप में भी कट कर सकते हैं। और चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी 1 कप ग्रेटेड गाजर। यहाँ पर मैंने गाजर ली है जी, और उसको मैंने ग्रेट किया है, कद्दूकश किया हुआ है, 1 कप के बराबर ली है। और हाफ कप मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक लंबाई शेप में कट किया हुआ है। यहाँ पर तकरीबन सब चीज़ों को मैंने बारीक बारीक लंबाई शेप में कट किया हुआ है। और यहाँ पर बंद गोभी ली है, इसको भी लंबाई शेप में मैंने कट किया हुआ है। गोभी है जी 1 कप के बराबर। और हाफ कप मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ प्याज, इसको भी मैंने बारीक और लंबाई शेप में कट किया हुआ है। बस यही वेजिटेबल इसके अंदर शामिल होंगे। और अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट के बाद इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ जी हाफ़ टी स्पून वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका है, आप लेमन जूस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून डाला है जी लाल कुटी हुई मिर्च, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा जी ब्लैक पेपर। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी हाफ़ टी स्पून सोया सॉस। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी नमक, जो के लिए है मैंने हाफ़ टी स्पून। जितने भी मैंने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे जी, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 4 टेबल स्पून मायोनीज़। और मायोनीज़ मैं 4 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी सेम इतनी ही रखिएगा जितनी मैंने वेजिटेबल ली हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाना चाह रहे हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप जो मायोनीज़ की क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इतनी ही चाहिए ताकि ये अच्छे से स्टिकी हो जाए और हमें इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश ना आए। और आप देख सकते हैं मैंने हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 4 टेबल स्पून मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर है ये। और 4 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है जी कॉर्नफ्लोर। और इसके साथ होगी जी इसकी अच्छे से बाइंडिंग। इसके बाइंडिंग के लिए मैंने यूज़ किया है। और ये देखिए जी, बाइंडिंग के बाद इसकी कुछ शक्ल है वो इस तरह से है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ चुकी है। इसी लुक में ये हमें चाहिए। तो अब करेंगे जी इसको फ्राई। तो चलिए जी, इसको करते हैं हम फ्राई। यहाँ पर ले लिया है जी मैंने सबसे पहले एक पैन, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और उसको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छा सा मैंने गर्म किया है। ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करेंगे ऊपर से जल जाएंगे और इनका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा मीडियम लो फ्लेम होनी चाहिए। और मैं चम्मच की मदद से इसको यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, डाल रही हूँ। आप यहाँ पर हाथ की मदद से भी इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, आसानी से कोई भी शेप इसकी दे सकते हैं और इसको फ्राई कर सकते हैं। ये बड़े ही ज़बरदस्त फ्राई हो जाते हैं। कोशिश कीजिएगा इनको मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करें, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको फ्राई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन बिल्कुल ऐड नहीं किया। मैदा और कॉर्नफ्लोर की हमने इसके अंदर बाइंडिंग ऐड की है, तो उनको हमने लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, मीडियम लो फ्लेम पर। और अब जी आप देख सकते हैं ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको करेंगे जी दूसरी साइड से फ्राई, खूबसूरत सा कलर देंगे एक साइड से, फिर दूसरी साइड से कलर देंगे। और यकीन जानिए ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। और इनका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। जो इसके अंदर मैंने वेजिटेबल ऐड की हैं वो बहुत ज़्यादा क्रंची क्रंची इसके अंदर महसूस होंगी टेस्ट करते हुए। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। यार रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप यकीन जानिए, आप इसको जब बनाएंगे आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। ये बहुत मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर ये पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनकी जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्राई कर ली हैं और फ्रेश धनिया के साथ इसकी मैंने थोड़ी सी गार्निश की है। और ये देखिए जी, हमारे जो पकोड़ा है जो मैंने विदाउट बेसन तैयार किए हैं। और ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जो वेजिटेबल इसके अंदर मैंने ऐड की है, चिकन ऐड किया है, एकदम कुक्ड है।
बिल्कुल रेडी हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। जो वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं वो आपको नज़र भी आ रही होंगी, क्रंची क्रंची हरी-भरी सी हमारी जो वेजिटेबल्स हैं और चिकन अंदर से सॉफ्ट है, वेजिटेबल क्रंची क्रंची सी है। इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर मैंने जी चिली गार्लिक सॉस में 2 टेबलस्पून ली थी और 1 टेबलस्पून ली थी मेयोनीज़। मेयोनीज़ के साथ उसको थोड़ा-सा मिक्स किया है और जी हमारा बहुत ही बेहतरीन सी ये एक डिप रेडी हो चुकी है। उसके साथ मैं करूँगी जी इसको टेस्ट और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसका टेस्ट। ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार, एकदम लाजवाब है, यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है, बहुत ही आसान सी रेसिपी और झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान तरीके से इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर करना है, आपको बेहद आपको पसंद आएगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।